पूरा मेन्यू दिखाना मुझे। काट रहा। देखो ज़रा मैं दिखाऊं, ये व्लॉग देखना तुमने जाके। तू वे ओए 1 मिनट यार, वाह फिर से 6-4 आया। दिस एंड मार दी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं नाइला की दुनिया आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ और एक नए दिन के साथ हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आज मैंने जो है कहा कि एक मिनी एडवेंचर करते हैं। हम लोग सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, अर्ली मॉर्निंग के लिए मैं अपने भतीजे के साथ जा रही थी और मैंने सोचा कि आज जो है एक मिनी एडवेंचर करते हैं कि ढाबे का नाश्ता किया जाए। घर से एक तो बंदा खाली पेट निकला हो, भूखे पेट अर्ली मॉर्निंग निकला और फिर रास्ते में कोई ढाबा दिख जाए और उसकी खुशबू आपके नाक तक पहुंच जाए तो फिर कहाँ इंसान रह सकता है। मुझे सुबह सुबह कहीं जाना था, मैंने अपने भतीजे को पकड़ा रास्ते में। पहले तो हम देखते रहे कि शायद कहीं फ्रेश जूस वगैरह मिल जाए, मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कि 6 बजे 8-9 बजे का टाइम था, लेकिन वो नहीं मिला। तो हमें जो है ना वो ये ढाबा नज़र आ गया। तो आज मैंने सोचा कि नो फैंसी कैफ़े, ना नो इडली का पास्ता, आज सिर्फ असली मज़ा देसी ढाबे का जो है ना वो नाश्ता करना है। जितना जितना गलीज उतना लजीज। हाँ, जितना गलीज उतना लजीज, और जब तक मक्खी ना बैठी हो खाने में। जब तक ज्यादा नहीं आते। वैसे भी देसी ढाबा, ओ हो ऊपर लिखा हुआ है साफ सुथरा माहौल, लजीज खाने हमारी पहचान। मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपने भतीजे से जो है ना वो रिव्यू ले रही थी। तो उसका रिव्यू जो है ना बिल्कुल सच्चा था कि जितना गलीज उतना लजीज। हमें ना आदत होगी है, जब तक खून पसीने की कमाई ना खाएं, खून पसीना बहा ना हो तो हमें लजीज नहीं लगती चीज़ें, और ढाबों की तो क्या ही बात है। खैर मैं वही कह रही थी, पानी ये जो है ना वो हालांकि पता नहीं इन्होंने कहाँ से भरा हुआ था, यख ठंडा पानी था, चिल वाटर। इससे मेरा गला भी ख़राब हुआ था सुबह सुबह पी के। प्योर लाइफ की बॉटल्स थी, लेकिन ये जो है वो नहीं थी, लेकिन पानी मज़े का था। मैंने वही कहा ना, हमें जो है ना आदत होगी खून पसीने की कमाई खाने की। तो हमें बाद में इतनी पराठों की किस्में, इतनी किस्में, मैं तो हैरान रह गई कि पराठे इतनी किस्म के, और चाय की इतनी किस्में, शहद वाली चाय और पता नहीं कौन कौन सी चाय, इतनी किस्में रखी हुई थी इन लोगों ने। खैर ये सारी चीज़ें देखते हुए हम अपने पराठे का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने आलू वाले पराठे का जो है वो ऑर्डर दिया था। और आलू वाले पराठे के साथ साथ इन्होंने ये अचार भी रखा हुआ था कि आप अचार अगर खाना चाहें, क्योंकि मोस्टली लोग पसंद करते हैं आलू वाला पराठा, रायता वायता ये अचार हो। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे भी ये चीज़ें पसंद है। तो मेरा भतीजा जो है ना वो बड़े फ़न वे में मुझे दिखा रहा था कि ये नमकदानियाँ भी हैं साथ। दही सादा देते हैं उसमें डालने के लिए। तो एक पराठा जो है ना वो हम फटाफट जो है वो ख़त्म कर चुके थे और दूसरे पराठे के इंतज़ार में थे हम। और पहले पराठे का मैंने शूट नहीं लिया था, मैंने सोचा दूसरे पराठे का। तो ये जी तड़कता फड़कता हुआ पराठा हमारे सामने आ चुका था। एक्चुअली जो पाकिस्तानी ढाबों का मज़ा ना वो दुनिया के किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है अभी। तो वो मेरे भतीजे ने जो फ़न लाइन में कही थी ना, जितना गलीज़ उतना लजीज, उसने बिल्कुल सच कहा था कि इतना टेस्ट ना किसी कहीं पे भी नहीं मिलता, अलग ही लेवल का टेस्ट था। इतना ज़्यादा कोई जो है ना वो मज़ेदार लगती है ना ये चीज़ें आपको बाहर की, और फैसिनेट भी करती हैं, स्पेशली जब आप बाहर से आए हो ना, 1 साल रह के, 2 साल, जितने साल बाद भी। तो ये चीज़ें जब आप मिस करते हो ना, जिस कंट्री में आप हो वहाँ कम्युनिटी नहीं है देसी, तो वहाँ पर जब ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप मिस कर रहे होते ये चीज़ें। और ख़ैर जी, ये उसी दिन का जो है ना वो शाम का, वीकेंड का ही व्लॉग है। शाम को मेरे चाचू की तरफ दावत थी। एक्चुअली जब आप बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे इटली में या ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ एशियन कम्युनिटी नहीं है, तो वहाँ पे ना आपको देसी फूड, हलाल फूड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ये वाले मज़े नहीं मिलते, ये लम्हे, ये मोमेंट्स नहीं मिलते हैं, ये गैदरिंग नहीं मिलती। यहाँ पे ना सिर्फ आपको खाना मिलता है, गैदरिंग्स हो जाती हैं अपने रिलेटिव्स की, मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं, चाहे आप उसको गिबतें कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन गॉसिप्स, मज़े मज़े की बातें, इसने ये किया वो किया। पंजाबी में जैसे हम करें, उनने ऐ क्या सी तो हुण इन्हें ऐ आख्या, मेरे को इंज गल पहुंची। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप वहाँ पे बहुत मिस कर रहे होते हैं। वहाँ पे अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, जैसे ईद वगैरह पे आप इकट्ठे होते हैं, घरों में जाते हैं खाना शाना खाने, खाना खाया एंड दैट्स इट, बात खत्म। इतना टाइम वहाँ पे किसी के पास होता ही नहीं इतनी लंबी लंबी गॉसिप्स के लिए, गैदरिंग्स के लिए। यहाँ पे तो एक फ़न आ रहा होता है ना, ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस की जाती है। और बिलीव मी, यही लम्हे हैं जो परदेसियों को ना टिकने नहीं देते, उन्हें अपने देश की याद आई रखती है, अपने मुल्क से जुड़े रहते हैं। इन्हीं लम्हों को जीने के लिए जो है ना वो हम आते हैं। खैर खाना बहुत मज़ेदार था, ओवरऑल खाना बहुत बहुत मज़ेदार था।
फ़िश थी, बीफ कौरमा था, चिकन पकोड़े थे या फ्राइड चिकन लगा लें, बिरयानी और पास्ता या मैक्रोनीस कुछ भी जो हम कह लें। इसके साथ जो डिज़र्ट में था वो रस मलाई थी, और रस मलाई तो इतनी ज़्यादा कोई यम किस्म की बनी हुई थी, इतनी ज़्यादा होममेड रस मलाई। मेरे बेटे ने ये खाई तो उसको जो है ना वो मिठाई में बहुत पसंद है रसगुल्ले। मम्मा ये वाइट रसगुल्ले, वाइट रसगुल्ले। तो ये चीज़ें जो है ना वो मिस करता ही है, और ये ही भी वीकेंड का ही है। मैंने कहा डिफरेंट शूट्स रखे हुए हैं। लूडो खेलते हुए ना पंगा भी होता है, चीटिंग्स भी होती हैं। जो बंदा सबसे आगे निकल रहा था वो हमेशा सबसे एंड पे रह जाता है। और उसके बाद जब वीकेंड हो और मूवी नाइट ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड का यहाँ पे सीज़न चल रहा है, जिसके बारे में कि बहुत ज़्यादा सुना था। मूवीज़ की कोई मुझे इतना क्रेज़ नहीं है, लेकिन बस ठीक है ना, चलता है बच्चों के साथ। और यहाँ पे जी वो हम जा रहे थे कहीं कैनाल रोड पे। लाहौर की शान है जी कैनाल रोड। वो कहते हैं ना इटली की गलियाँ अच्छी हैं लेकिन ज़िंदा दिलाने लाहौर तो नहीं है ना। इसलिए कोई भी इंसान कैनाल रोड से गुजरे और यहाँ पे शूट ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इसके बाद जी हम ये भी, मैंने कहा ना 2-3 दिन का मिक्सचर है ये ब्लॉग, कुछ वीकेंड का है, कुछ आगे पीछे डेज़ का है, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आते जाते रहो तो बंदा वीडियो शूट कर लेता है कि चलो जब व्लॉग एडिट करेंगे तो वो है। तो वो अच्छा, ये एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं साथ साथ बता दूँ कि आप पाकिस्तान क्या परमानेंट चली गई? नहीं जी, मैं परमानेंट नहीं आई। जब आप बाहर रह रहे होते हैं, आपको आपका कार्ड मिल जाता है, तो आप अपने प्यारों से तो मिलने आते ही है ना। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, रिलेटिव से मिलने के लिए आई हूँ। मुझे लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं आप परमानेंट आ गई हैं, आपको कितनी देर बाद कार्ड मिला, ये वो। इन सारे सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ बहुत सारे व्लॉग्स में। तो फ़िलहाल इस सवाल के जवाब के जी मैं परमानेंट तो नहीं आई, इंशाल्लाह वापसी है। 1-2 काम है वो हो जाए तो फिर इंशाल्लाह जो है वो वापसी है इटली की ही। तो अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे, अल्लाह ताला जी सबके लिए आसानियाँ करें, अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ किया करें, सभी तभी आसानियाँ होती हैं। इसके बाद जी ये भी इसी 1-2 दिन पहले का ही व्लॉग है, शायद मंडे या ट्यूसडे का है। क्योंकि इंसान पाकिस्तान और ये चीज़ें ना खाइए तो हो ही नहीं सकता। मैं और मेरा बेटा निकले हुए थे स्वीट मिशन पे, बेकरीज़ एंड ये वो डोनट्स, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे बेटे ने वहाँ मिस की हैं। जो चीज़ कहता था उसको, बेटा ये हलाल नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, हर चीज़ समझा बुझा के ना उसे छोड़ देते थे हम। क्योंकि ऐसी हर बाइट के साथ जो है ना वो घर की याद तो आती है, ये पल तो मिलते नहीं है वहाँ पे। क्योंकि बात वही है, चाहे आप इटली चले जाओ, चाहे अमेरिका, दुनिया के किसी की भी कोने में, दिल का रास्ता जो है ना वो हमेशा पाकिस्तान के लिए ही होता है, हमेशा दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो जो है वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमने सब कुछ ख़रीद लिया था, एंड पे ये एक पिज़्ज़ा और कुछ चीज़ें रह गई थी जो हम दोबारा से ख़रीदने आए थे। तो खैर जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फेसबुक से देखने वाले पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और जी बस हंसते मुस्कुराते रहें, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।